सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, श्री हरि भगवान कृष्ण के चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। उनकी सभी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उन सभी आश्चर्यजनक कथाओं में से एक कथा है वृंदावन के पागल बाबा की। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन का एक गरीब ब्राह्मण श्री हरि भगवान कृष्ण जी को बहुत मानता था। श्री हरि भगवान कृष्ण पर उस गरीब ब्राह्मण की अगाध श्रद्धा थी। एक बार की बात है, पारिवारिक समस्या के कारण उसे धन की आवश्यकता हुई, तो उसने स्थानीय साहूकार से कुछ कर्ज लिया। अपना पेट काट कर समय समय पर ब्राह्मण थोड़ा थोड़ा करके साहूकार को कर्ज चुका रहा था। समय अपनी चाल से बीत रहा था। कर्ज की किस्तें समय पर चुकाते चुकाते अंततः आखिरी किस्त देने का समय आया, किंतु आखिरी किस्त देने से पहले ही साहूकार की नीयत बदल गई। साहूकार ने बिना कोई बात किए ब्राह्मण को अदालत का नोटिस भेज दिया, जिसमें लिखा था कि उसने कर्ज नहीं चुकाया है, इसलिए पूरी धनराशि ब्याज के साथ साहूकार को वापस की जाए। ब्राह्मण घबरा गया। साहूकार के पास जाकर उसने बहुत विनती की, मगर साहूकार पर कोई असर नहीं हुआ। अदालत में ब्राह्मण ने कहा कि उसने साहूकार के कर्ज की आखिरी किस्त के अलावा सारा कर्ज चुका दिया है। न्यायाधीश ने ब्राह्मण से बात साबित करने के लिए गवाह के लिए पूछा, तो उत्तर में ब्राह्मण ने मंदिर के श्री हरि भगवान कृष्ण को गवाह बताया। अदालत ने कृष्ण मंदिर में नोटिस भिजवा दिया। नोटिस श्री हरि भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के आगे रख दिया गया। अदालत की अगली तारीख पर साहूकार और ब्राह्मण दोनों ही अदालत पहुंचे। साहूकार यह सोचकर खुश था कि मुकदमा तो वो ही जीतेगा और ब्राह्मण से कर्जे की दुगनी रकम ब्याज समेत वसूल करेगा। ब्राह्मण दुखी था यह सोचकर कि भला कैसे पत्थर की मूर्ति के रूप में विराजमान श्री हरि भगवान कृष्ण उसकी तरफ से गवाही देने आएंगे। तभी ब्राह्मण की तरफ से एक बूढ़ा आदमी गवाही देने अदालत पहुंचा, जिसने न्यायाधीश को बताया कि उसने ब्राह्मण को कर्ज वापस करते हुए देखा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने तारीख, वार, रकम की छोटी से छोटी जानकारी अदालत के सामने रखी। न्यायाधीश ने आगे की जांच का आदेश दिया। जांच में साहूकार के बही खातों में
ब्राह्मण द्वारा चुकाई गई कर्ज की सारी धनराशि दर्ज थी, परंतु गलत नाम से। न्यायाधीश ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, परंतु न्यायाधीश को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। न्यायाधीश के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे ब्राह्मण को किसी भी बात का ध्यान नहीं था और उस गवाह को सारी बातें कैसे याद थी, जबकि वह काफी बूढ़ा था और ब्राह्मण के लिए किसी भी व्यक्ति ने गवाही नहीं दी, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी मदद क्यों की? न्यायाधीश ने इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि वो बूढ़ा गवाह कौन था। ब्राह्मण ने कहा कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता, किंतु श्री हरि भगवान कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है। न्यायाधीश ने हंसते हुए ब्राह्मण से कहा कि मजाक छोड़ो और सच बताओ। ब्राह्मण ने गंभीर होकर बोला, सच में उसे नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। न्यायाधीश संतुष्ट नहीं हुए और श्री हरि भगवान कृष्ण के मंदिर जा पहुंचे। श्री हरि भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा कर रहे लोगों से न्यायाधीश ने जब इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि जितने भी पत्र आते हैं वो सब श्री हरि भगवान कृष्ण जी की मूर्ति पर चढ़ा दिए जाते हैं। और जहां तक बूढ़े व्यक्ति की बात है, तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्राह्मण जी के पक्ष में गवाही देने गया हो। न्यायाधीश इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें पता चल गया था कि जो व्यक्ति गवाही देने आया है वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी थे। सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव, हरे कृष्ण श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें।